नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका स्वागत है। और आपने ठीक पढ़ा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टूडेंट बिहार का, टीचर बिहार के, पैसा बिहार का और ले जा रहा कोई और। लेकिन उसके पहले एक सच्ची घटना। एक संपन्न परिवार अपने बेटे को बिहार से बाहर पढ़ने भेजता है। 7-8 दिनों के बाद बच्चा वहाँ से फ़ोन करता है कि पापा, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। पापा कहते हैं, बेटा कुछ दिनों में मन लग जाएगा, अभी शुरुआत है, थोड़ी परेशानी तो होगी। कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने फिर से अपने मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। मम्मी ने कहा, बेटा धीरे धीरे मन लग जाएगा, पढ़ाई ऐसे ही होती है, थोड़ा बर्दाश्त करना होता है। कुछ दिनों के बाद उस बेटे ने फिर अपने गार्जियन से कहा कि मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं वापस आना चाहता हूँ। तब उनके गार्जियन ने कहा, ऐसा कभी मत करना, तुम लौट आओगे तो लोग क्या कहेंगे? बेटे को इतने पैसा देकर पढ़ने भेजा और वापस लौट आया। और घटना यहाँ तक चली जाती है कि वह लड़का कुछ दिनों के बाद विक्षिप्त हो जाता है। ये है हमारे गार्जियन के स्टेटस सिंबल का सवाल। गार्जियन समझते हैं बहुत पैसा खर्च कर देने से, बहुत ऊंचे संस्थान में नाम लिखा देने से, कहीं बाहर भेज देने से बच्चा बिल्कुल पढ़ जाएगा। और पढ़े चाहे न पढ़े, कम से कम हमें ये कहने का एहसास होगा कि हमने बच्चे को वहाँ पढ़ने को भेजा है। ऐसे कई घटनाएं हैं। चर्चा चली है तो एक घटना और मैं कह दूं जो मैं जानता हूं। एक बेटे को जो वह कई एक बार कई क्लास फेल कर चुका है, किसी तरह से पास कराते कराते उसे मेडिकल में एडमिशन तक पहुंचाया जाता है पैसे के बल पर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसके पिताजी एक आँख के डॉक्टर हैं। बहुत सारा एपरेटस, बहुत सारा सामान खरीद रखा है उन्होंने। जब वो नहीं रहेंगे तो उस सामान का उपयोग कौन करेगा? अब ज़रा सोचें, वो लड़का वास्तव में सही ढंग से पढ़ गया तब तो ठीक है, वरना डिग्री खरीद के लाई तो वह आँख का डॉक्टर कितने लोगों की आँखें चट कर जाएगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ऐसी एक घटनाएं नहीं हैं, बहुत सारी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। इसलिए तमाम छात्रों से हम कहेंगे, तमाम गार्जियन से हम कहेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने संस्थान को चुनें। एक आकलन मैं बता रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में 50% जो शिक्षक हैं वो बिहार के हैं, वही वहाँ पढ़ा रहे हैं। और 50% से ज़्यादा स्टूडेंट बिहार के वहाँ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि टैलेंट हम में कूट कूट के भरा है, लेकिन हम माहौल नहीं दे पा रहे और हम अपनों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए और जो आपका सामर्थ्य हो उसी के अनुसार संस्थान चुनिए, एक मार्गदर्शक चुनिए। टैलेंट बच्चों में होता है, शिक्षक सिर्फ रास्ता दिखलाते हैं। एक अच्छा व्यक्ति मिल गया, वह आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। और बिहार में न शिक्षकों की कमी है और न टैलेंट की कमी है। ये तेरे जेहन का खलफशार है,
कि आईने पे गर्दो गुबार है। ये तेरे जेहन का खलफशार है कि आईने पे गर्दो गुबार है। जिन्हें संवरने का सलीका था इसी आईने में संवर गए। बड़े बड़े लोग, आज हम कहते हैं तमाम हर दूसरे ज़िला में आईएएस हमारा है, डीएम हमारा है, पदाधिकारी हमारे हैं। आपको पता है वो सब इसी धरती से, इसी मिट्टी से, यहीं के विद्यालय से निकलकर वहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करें। एक बात और, इस विकट परिस्थिति में एक अवसर के रूप में इसे बदलने का भी समय आ गया है। हम चाहे तो अवसर में बदल सकते हैं। शिक्षकों को, शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि जो टैलेंट हमारे यहाँ ठहर रहा है, चाहे वह निर्धनता की वजह से हो, पैसे की कमी की वजह से हो, उस टैलेंट को संवारें। एक बार फिर से बिहार की पहचान बन जाएगी और इस बिहार की धरती पर वो तमाम ज्ञान के विश्वास भर जाएंगे जो कभी पूरे विश्व को नालंदा विश्वविद्यालय दिया करता था। इस विकट परिस्थिति को अवसर में बदलने के लिए बहुत सारे संस्थान और बहुत सारे शिक्षक आगे आए हैं, जिन्होंने उन बच्चों का जिम्मा उठाया है जो इस वक्त फ़ी देने की स्थिति में नहीं है, सक्षम नहीं है। तो मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। और शिक्षक आगे आएँ और संस्थाएं आगे आएँ। और मैं छात्रों से कहूँ, स्टूडेंट्स से कहूँ, आप निराश नहीं हो। आपके अंदर जो टैलेंट है वह आपको बनाता है, कोई दूसरा आपको नहीं बनाता, दूसरा सही मार्ग दिखाता है। आप अपने ऊपर विश्वास करें, टैलेंट आप में होगा, जहाँ कहीं होंगे वहीं से आप ऊपर उठकर आ जाएंगे। एक बार ध्यान से, ध्यान मग्न होकर सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। हाँ, जो सामर्थ्यवान हैं वो जाएं, जिसकी पढ़ाई बिहार में नहीं होती वो अवश्य जाएं, लेकिन अपने शौक़ के लिए, अपने स्टेटस के लिए पिताजी का ज़मीन न बिकवाएं। बिहार में भी बड़े अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो लगातार टैलेंटेड बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। दिनकर जी की कुछ पंक्तियों से प्रेरणा लें। नहीं फूलते फूल मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते फूल मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए दूर दूर कुंज कानन में, समझा कौन प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल। आज की बात में, शैलेश की बात में यहीं तक, फिर अगली बात होगी अगले सप्ताह। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।